नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह हूँ, फाउंडर हूँ रूहे मोहब्बत का। और आज हमारे साथ कुछ युवा चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये टीम फंक इन मोशन है। थोड़ा सा सवाल मुझे इस नाम पे भी है, पर वो हम आगे पूछेंगे इनसे। और मगर पहले हम इनको बधाई देना चाहेंगे कि ये हमारा जो ऑनलाइन कैंपेन था जीतेंगे हम, उसमें टॉप 10 में थे। और हमारा मकसद इस जीतेंगे हम कैंपेन का था कि लोगों में कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस फैलाना, प्लस लोगों को मोटिवेट करना कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग का शुक्रिया। और ये डांस फॉर्म में थे। अभी तक आपने जो हमारे इंटरव्यूज देखे होंगे उन सब के पोएट्री या फिर कुछ और फॉर्म में थी, पर ये डांस इन्होंने अपना शेयर किया था फॉर दिस पर्पस। तो ये हमारी डांसिंग ग्रुप है, तो हम पूरी टीम के साथ हैं आज। तो वेलकम वंस अगेन गाइस। और मैं चाहूंगा एक बार आप लोग अपना इंट्रोडक्शन सब लोग एक एक करके दे दें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे दें तो मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। तो प्लीज शुरुआत करें। सबसे पहले तो थैंक यू मनोज सर, आपने हमें बुलाया और जो आपने जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था रूहे मोहब्बत, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को टॉप 10 में बुलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद से हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली मेंबर से, आरुषि द्विवेदी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। आप प्लीज बताइए अपने बारे में। हेलो, माय नेम इज आरुषि। मैं 4th ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है हमारा। इसके बाद आई हैव प्लान्स टू गो फॉर मास्टर्स इन द यूएस। ओके। हाय, मेरा नाम आदित्य नागपल है और सबसे पहले हम सब लोग सेम ही कॉलेज से हैं, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में से। और हम लोगों का सबका पैशन है डांस करने का, तभी हम सब ने टीम ज्वाइन करी थी। तो मैं 4th ईयर में हूँ, आईटी मेरी ब्रांच है और यही डांस की वजह से हम सब लोग जुड़े हैं। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम आदित्य चांदोलिया है और मैं कॉलेज के 2nd ईयर में हूँ और डांसिंग पैशन है, तो उसके लिए मैंने टीम ज्वाइन करी और खूब डांस करा है। मज़ा आता है काफ़ी। थैंक यू। हाय, मेरा नाम दीपांशु तंवर है। मैं 4th ईयर ईसी का स्टूडेंट हूँ। डांस स्कूल टाइम से मेरी एक पैशन रहा है, तो उसी के लिए टीम ज्वाइन करी और वो अभी तक हम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है उस चीज़ में। तो दैट्स इट। हाय, मेरा नाम जतिन है एंड मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ। नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग कि मैं एक जॉब लूँ। ठीक है, तो 4 साल से बस डांस ही कर रहे हैं। डांस के अलावा टीम में बहुत सारी चीज़ें शेयर किया था देन डांसिंग। तो कुछ भी नया कोई करता है यहाँ पे तो हम लोग बहुत चीज़ें आपस में शेयर भी करते हैं अदर देन डांसिंग। ये डांस का तो सबने बता दिया। सो या हेलो, आई एम नितिश। मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ, टीम में भी। और डांसिंग इंटरेस्ट था, इसीलिए ज्वाइन किया था और कॉलेज में फन चाहिए था, इसी वजह से टीम में आया था। हेलो, मेरा नाम रिया है और मैं अपने 2nd ईयर में हूँ। मेरे पास कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, प्लस मेरे को डांस करना भी बहुत पसंद है, तो ये दोनों फेवरेट चीजें हैं मेरी। हेलो, मेरा नाम रोहन है। मैं 4th ईयर में हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और कॉलेज के बाद आई एम प्लानिंग टू गो फॉर मास्टर्स एज वेल। और सबकी तरह मेरा भी लाइक कॉमन इंटरेस्ट डांस ही था, लाइक बचपन से इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर कमिंग टू कॉलेज एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला ये परस्यू करने का। सो दैट्स इट। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मुझे एक सवाल जो अभी आया, क्योंकि मैंने देखा आप लोग अलग अलग ईयर्स के स्टूडेंट हैं। 4th ईयर के मेजॉरिटी हैं। अगले साल सब कोई मास्टर्स करेगा, कोई जॉब के लिए देख रहा है, राइट। और 2nd ईयर के भी हैं और 3rd ईयर के। नीतीश, आप शायद 3rd ईयर के, राइट? तो यानी 2nd, 3rd, 4th ईयर। अब मुझे पहले एक सवाल जो आ रहा है मन में कि व्हाट वुड हैपन टू द टीम जब 4th ईयर वाले पास आउट हो जाएंगे? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने सर। और हम सब जो 4th ईयर में, हम सब भी सोचते रहते हैं कि क्या होगा टीम को अगर हम सब लोग चले जाएंगे, और जो हमारे 3rd ईयर में एक लौता हमारा जो जूनियर है वो कैसे संभालेगा। तो ये सवाल का जवाब नीतीश गोयल आप दें, आप बताइए। वेरी गुड।
गूगली हाँ। डाल दी नीतीश आपके लिए? हाँ हाँ, ये तो है ही कि सीनियर्स अगर बहुत बड़ा ही सपोर्ट है, मतलब सीनियर्स की वजह से ही टीम चल रही है। जी। बट ये तो प्रोसेस है कि वो जाएंगे तभी नए बंदे आएंगे, कि सीनियर्स विल गो, हम फिर मैं थर्ड ईयर, मैं फोर्थ ईयर हो जाऊंगा, तो जिन्होंने सिखाया है, जो अभी तक हमने टीम में देखा है, तो वही आगे परस्यू करने की कोशिश करेंगे। जी, ओके। तो किसी भी टीम का एक कैप्टन होता है, तो अभी मुझे ये बताइए कि आपका कैप्टन कौन है? सर कैप्टन मैं हूँ, आदित्य नागपाल। ओके। और हमारी टीम में हाँ जी, हाँ, नहीं, और कोई आपने पोजीशन बना रखी है? नहीं पोजीशन एक ही है, पर हम बस कैप्टन नहीं बोलते, हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, ओके, या फिर लीडर। ओके, हाँ जी। नॉमिनेट करके डाला गया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो सवाल आपके लिए है, ये मैंने शुरू में भी हिंट दे दिया था, टीम का नाम फंक इन मोशन, समझाइए जरा हमें इस नाम के बारे में। ठीक है मनोज सर, सबसे पहली बात तो ये नाम रखा गया है 8 साल पहले। अच्छा, 8 साल पहले ना, यानी 8 साल पहले नाम रखा गया। आप फोर्थ ईयर में हैं और ये 8 साल पहले, यानी ये आपसे भी पहले से आ रहा है, ये टीम आ रही है? हाँ, मुझसे भी पहले से आ रहा है। हाँ जी। अरे वाह, तो बताइए, ये तो सुनने लायक बात है। टीम एक्चुअली 10 साल पुरानी है, तब फंक इन मोशन नाम नहीं था। तब हमारी टीम का नाम था लॉर्ड्स। तब हम स्ट्रीट डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। फिर 2 साल बाद हमने स्विच किया वेस्टर्न कॉम्पिटिशन्स में। तब हमारे जो उस टाइम पे जो टीचर थे, उन्होंने हमारा नाम रखा था फंक इन मोशन। और उन्होंने फंक इन मोशन क्यों रखा था, उसका एग्जैक्ट वजह मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं समझता हूँ क्यों है हमारा नाम आज फंक इन मोशन, उसका मतलब ये है कि फंक का एक्चुअल मतलब होता है डांस स्टाइल्स, डिफरेंट डांस फॉर्म्स, इसको फंक कहते हैं। फ्यूजन, डांस फॉर्म्स का फ्यूजन, उसका मतलब फंक है। और मोशन का मतलब मूवमेंट। तो इसलिए हमने यही मतलब सोच के रखा है, क्योंकि हम बहुत डिफरेंट स्टाइल्स करते हैं, तो डिफरेंट स्टाइल्स जिसमें मूवमेंट है, तो फंक इन मोशन। और यूजुअली हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं FIM, वो ज़्यादा हमारा नेम माना जाता है, उसी से हमें बुलाया जाता है FIM से। तो इसकी छोटी सी कहानी यही है फंक इन मोशन की। ओके, तो अभी क्योंकि आपके साथ आप फोर्थ ईयर के सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं, राइट, और सेकेंड ईयर के 2 जूनियर्स भी हैं, तो ये सवाल उन लोगों के लिए, उन 2 सेकेंड ईयर वालों के लिए, कि बेटा आप ये थोड़ा सा बताएंगे हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज एक्चुअली टू बी पार्ट ऑफ ए टीम जहाँ पे सब लोग इक्वल हैं, बिकॉज डांस में कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई ये सीनियर है ये जूनियर है। तो कैसे सीनियर्स आपको हैंडल कर रहे हैं? आप लोग इस टीम के हिस्सा हैं, तो कैसे हैंडल कर रहे हैं? कभी कभी सीनियरिटी दिखाते हैं, क्योंकि सीनियर तो संख्या में ज्यादा है आपसे। कौन पहले ये मेरा बाउंसर लेना चाहता है? आदित्य, आप क्रिकेट खेलते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो चलिए पहले बाउंसर आपके लिए। सीनियरिटी के हिसाब से तो बिल्कुल सब लोग अच्छे से हमें ट्रीट करते हैं, हमें मतलब काफ़ी अच्छे से हमें सिखाते हैं चीज़ें, और बताते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस बताते हैं अपने, और काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं। और सीनियरिटी भी एक जगह है उनकी अपनी, तो वो हमसे शेयर मतलब करते हैं। ओके, चलिए, आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। रिया, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी मनोज सर, टीम के साथ एक चीज है कि हम कहते हैं कि टीम एक फैमिली है जी। हम भैया दीदी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो सीनियरिटी का वही है कि एज अ ब्रदर और सिस्टर एक दूसरे को गाइड करते हैं, सीनियर्स हमें गाइड करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। तो मतलब ऐसे कुछ डांटने वाली सीनियरिटी कभी कभी होता है कि कोई गलती कर दी, बट वैसे एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट है टीम में, काफी अच्छा एनवायरनमेंट है। रिया, आपने एक ऐसा चीज बोल दिया यहाँ पे, जो जब हम कॉलेज में थे ना, मैं फर्स्ट ईयर में गया था, मुझे आज भी याद है। आपने बोला भैया दीदी करके बुलाते हैं, ठीक है। मुझे उस चीज पे थोड़ा सा विश्वास करने में कठिनाई हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं आज भी बता रहा हूँ आपको, मैं अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में गया था, हॉस्टल में रखा गया था। तो हमारे जो सीनियर थे, उन लोगों को सर कहने का वो चीज था, और आपको 90 डिग्री बेंड करके उनको विश करना पड़ता था। कितना साल सीनियर है वो, उतना 90 डिग्री आपको मारना पड़ता था, राइट।
ये वाली चीज है। और नजरें नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे एक बटन दे रखा था, उन्होंने बोला था कि रेड बटन है, उसी पे नजर रखना था। ठीक है, अब रैगिंग नहीं होती है, अब इंटरेक्शन दूसरे तरीके से है। ठीक है, तो उस समय एक सीनियर से मैंने बोला था मैं आपको भैया बोलना चाहता हूँ, तो उसने बोला भैया भैया कुछ नहीं होता यहाँ पे, तो सर बोलेगा सीधे से। मैंने बोला ठीक है भाई, क्या करना है। तो आपने ये जो बोला कि भैया दीदी वाला ये वाला चीज है, सो दैट मीन्स इट इज वेरी गुड, क्योंकि उस समय उन्हें लगता था कि भैया दीदी बोल दिया तो पुराने तरीके वाला वो चीज हो गया, हम तो कॉलेज में आ गए हैं तो मॉडर्न है ये सब, वो सारी चीज। और अगर दिल्ली में रह के आप लोग ये चीज कर सकते हैं, दैट मीन्स द कल्चर इज गुड, सो कीप अप, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हमारे एकमात्र थर्ड ईयर वाले हैं, ठीक है, तो आप एक तरह से लिंक हैं बिटवीन बोथ दी लेवल्स, राइट? तो आप मुझे बताइए कितना आसान या कठिन है आपके लिए रोल, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ही रहे होंगे जिन्होंने 2 सेकंड ईयर वालों को, इनको सेकंड ईयर में ही आपने टीम में डाला था या फर्स्ट ईयर में थे वो, कैसे क्या किया, बताइए नीतीश। नहीं, ये एक्चुअली प्रोसेस ही होता है कि फर्स्ट ईयर में ही जब आते हैं तभी सब बच्चों के ऑडिशंस होते हैं और उसी से हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो टीम में आते हैं। तो फर्स्ट ईयर से ही आए ये आदित्य चंदोलिया एंड प्रियम होगा, और फिर ये इन्होंने सेकंड ईयर में अपना कंटिन्यू किया, तो फिर जूनियर हैं। और वैसे लिंक में तो सब आपको पता है कि फैमिली है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कि फोर्थ ईयर सेकंड ईयर से बात नहीं करेंगे तो मैं वो मेरे से कहेंगे मैं उनको ऑर्डर्स दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ही कैजुअल हमारा को रहता है प्रोसेस। दैट इज गुड। मगर कभी मान लो यानी स्टेप सही नहीं जा रहा है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ गया, गुस्सा आ रहा है किसी को, तो आप फाइनल ईयर वालों को भाई, अब थोड़ा सा एक चीज ये है ना कि हम फाइनल ईयर वाले ये सुनते क्यों नहीं, हमारे जूनियर है, सुनते क्यों नहीं? कभी ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको कूल डाउन, मैं समझाता हूँ ऐसा सिचुएशन का भी हुआ है? नहीं, मतलब ऐसे मुझे तो कुछ ऐसे ज्यादा याद नहीं है कि ऐसे कुछ कोई हाइपर हुआ किसी पे। अच्छा, हाँ, कुछ होते हैं कि डिसीजंस किसी के नहीं समझ में आते तो फिर हम डिस्कस करके उसको कर लेते हैं। ओके, तो अब दीपांशु एक सवाल आपसे है, मुझे ये बताइए आपके टीम में प्रैंकस्टर कौन है? मुझे आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बड़े शांत स्वभाव के प्रैंकस्टर हैं? सर प्रैंकस्टर की अगर बात करेंगे तो सर हमारे बीच में हमारा प्रैंकस्टर आदित्य नागपाल है। अच्छा, ये तो बहुत प्रैंक करते हैं, ये सबके साथ ही करते हैं, चाहे इनके ईयर वाले हो या जूनियर हो, सिर्फ भेदभाव नहीं करते प्रैंक में, सबके साथ इक्वली प्रैंक होता है, एक तरीके का प्रैंक होता है। एक्सीडेंट हो तो ऐसा किसी को भेदभाव नहीं करना है ना? जी सर, सब इक्वल है, सब बराबर है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका ये सवाल आपके लिए जतिन, कि आप लोगों का जब से आप लोगों की टीम बनी है तब से लेके अब तक का सबसे यादगार परफॉर्मेंस कौन सा रहा है और क्यों रहा है आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से आई गेस मैं सेकंड ईयर में था, तो हम लोग पिलानी गए थे। तो एक हमारा आउट स्टेशन फेस्ट भी होता है जो हम लोग हर साल करते हैं, पिट्स पिलानी हम लोग गए थे, तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट आए थे। आई गेस वो काफ़ी यादगार था। और दूसरा यादगार इसलिए भी था क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग राउंड्स थे वहाँ पे, परफॉर्मेंसेस के ऑन द स्पॉट काफ़ी चीज़ें करनी थी, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था हमारे लिए। तो वो एक्सपीरियंस प्लस विनिंग काफ़ी स्पेशल परफॉर्मेंस था हमारे लिए। ओके, ग्रेट। बिट्स पिलानी तो साहब इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक है, और उसके फेस्ट भी। अच्छा, ठंडी में गए थे कि गर्मी में गए थे? ठंडी में गए थे सर हम, आई गेस अक्टूबर एंड में गए थे हम। तो चलो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और ठंड में जाते तो चूरू है वहाँ पे माइनस में भी टेम्परेचर पहुँच जाता है, बिकॉज मैंने जयपुर से अपना ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मुझे थोड़ा सा राजस्थान के बारे में पता है, वहाँ के टेम्परेचर्स के बारे में भी पता है। हमारे जयपुर में ही ठंडी हो जाती थी यार। अच्छा, रोहन, आप कोई एक ऐसी बात बताएं हमें अपनी टीम के बारे में जो बाहर किसी को अभी तक पता ना हो। बाहर किसी को पता ना हो तो अब चल जाएगी पता। हाँ बिल्कुल, वही तो हम चाह रहे हैं, बताइए।
I guess generally teams, I cannot say about every team, but generally teams में एक status quo होता है between different years. Yes, तो जब yes. मैं टीम में आया था, I did find it very interesting कि बहुत ही ज्यादा accommodating माहौल था. तो ये मुझे एक चीज लगी little different, क्योंकि obviously हर टीम का डायनामिक अलग होता है. They know how to make their team work. बट यहाँ पे एक चीज थी कि बहुत ही अकोमोडेटिंग थे हर ईयर को लेके, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी. और ये चीज पता चलती ही जब हम टीम में आते हैं, बाहर से नहीं दिखता कि टीम के आपस में डायनेमिक कैसे हैं. तो जो टीम का डायनेमिक था कि सारे ईयर में सब साथ में क्लोज है, तो ये बहुत अच्छी चीज थी जब मुझे टीम में आया, और सेम चीज मैंने कैरी करी ओवर द इयर्स. That's good. बहुत अच्छी बात कही आपने. और ये मेरे ख्याल से लोगों को जो सुन रहे हैं, हमारे ऑडियंसेस, और जो सुनेंगे ये जैसे ही वो पॉडकास्ट और यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो उन्हें ये एक बात जो रोहन की है वो सुननी चाहिए कि किस तरीके से समन्वय करते हैं. मैनेजमेंट स्किल है, देखिए, एंड व्हेन यू आर इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर ये होता है. अच्छा आरुषि, आपसे एक सवाल है. आप लोगों का जो परफॉर्मेंस था मैंने देखा था बड़े अच्छे तरीके से था, फिर बीच में कोई बाहर चला जाता है, फिर अंदर आ जाता है ज्वाइन करके, इन सिंक सारा चीज है. तो आप मुझे बताएंगे ये कोरियोग्राफी कौन कोरियोग्राफर है? कोई एक या दो जना आपकी टीम में कोई कोरियोग्राफर है, या फिर कौन है, कौन ये कॉन्सेप्ट लेके आता है, अरे इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, कौन है बताइए? सर एक्चुअली हम लोग प्रोफेशनली कोरियोग्राफर्स को हायर करते हैं, जो Okay. हमारा जो गाने से लेके कोरियोग्राफी, छोटी मोटी ट्रांजिशंस, कब कौन एग्जिट करेगा, एंटर करेगा, तो उनका मेजर रोल है उसमें. मेजर क्या, उनका ही सारा रोल है हमारा पूरा पीस सेटअप करने में. बाकी विद टाइम जैसे हमें ठीक लगता है हम थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं, बट मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे कोरियोग्राफर्स का ही है इसमें. ओके, तो कोरियोग्राफर तो चलिए डांस के बारे में थोड़ा सा वो करते हैं, तो आप थीम कौन चूज करता है? वो भी कोरियोग्राफर ही करते हैं, या फिर आप देते हैं कि हमें इस तरीके से इस थीम पे परफॉर्म करना है, ऐसा कुछ? सर कोरियोग्राफर्स के साथ हमारी डिस्कशन होती है. मतलब हमारे कोरियोग्राफर्स नोन हैं, तो वो भी हमारी टीम को काफी टाइम से जानते हैं, और हमारा भी उनके साथ अच्छा इक्वेशन है. तो ये चीजें डिस्कस होती है, थीम भी डिसाइड होता है, पर कोरियोग्राफर्स ही उसमें मेजर काम करते हैं. थीम वगैरह हमसे चीजें डिस्कस करते हैं, बट अपर हैंड उनका ही होता है थीम डिसाइड. अच्छा, तो मुझे ये बताइए आदित्य, थोड़ा सा हमारे प्रेसिडेंट साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि गो गेटर आपके टीम में कौन है? प्रेसिडेंट साहब तो प्रेसिडेंट है, इसलिए वो तो गो गेटर है ही, ठीक है. उनके अलावा कौन है गो गेटर? उनके अलावा सर मेरा ही दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त जतिन अलावादी, मुझे लगता है वो गो गेटर है. कि अच्छा. उसको हम बोलते हैं कि यार, और वो स्पेसिफिकली मैं डांस में गो गेटर बोलूंगा उसको. Okay. और बहुत काम में काफी लोग हैं गो गेटर, लेकिन डांस की अगर मैं मेजरली बात करूँ तो उसको अगर हम कुछ देते हैं कि यार कोरियोग्राफी बनानी है, ये गाना है, तेरे को फटाफट काम करना है, 1 दिन है 2 दिन है, तब से जल्दी तुझे काम खत्म करना है, तो सबसे पहले दिमाग में वही इंसान आएगा मेरे मन में कि इसको बोलते हैं. तो जतिन ही है जो हमारी टीम का गो गेटर है. ओके, ठीक है. तो अच्छा, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा आलसी है? हाथ उठाए, कौन है? मैं तो बोलता हूँ खुद ही, जो आलसी है वही हाथ उठा ले अपना, तो अच्छा रहेगा. हाँ, उठा दे भाई साहब, उठा दे भाई साहब. मैं थोड़ा आलसी हूँ. रोहन, सिर्फ रोहन है आलसी? थोड़ा मेरे दिमाग में तो रोहन ही था आंसर, और आलसी तो कोई नहीं है. अच्छा, मतलब इंटरव्यू से पहले भी रोहन थोड़ा आलसी था. अच्छा, क्या कर रहे हो? उसको उठा के लेके आए हो अभी? बिल्कुल, ये सो रहा था, हमने कहा नहीं यार उठ जा यार, इंटरव्यू देना है आज, रेडी हो जा. अच्छा, अरे रोहन देखो तुम्हारा पोल खुल गया है यहाँ पे अभी. ये बात भी किसको नहीं पता थी. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोग अलग अलग स्ट्रीम के भी हैं, राइट? तो कभी ऐसा है कि डांस के अलावा टीम ने डिस्कस किया हो अपना स्ट्रीम, कि देखो मैं तो मैकेनिकल वाला हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल वाला हूँ, मैं आईटी वाला हूँ, अपने स्ट्रीम भी कभी डिस्कस करते हैं आप लोग? ऐसा कुछ
यानी पढ़ाई का बात कर रहे हैं डांस के अलावा? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हमेशा ही होता है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में हम लोगों के कॉलेज में और दोस्त नहीं है, हम लोगों के यही दोस्त है। हाँ? तो अगर मेरी ब्रांच का कोई आईटी का फ्रेंड है तो मैं नहीं जानता उसको, क्योंकि मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया इतना, मैं इन्हीं लोगों में रहा हूँ। तो इसलिए हमारी, और आरुषि भी वो मेरी ब्रांच की है, तो हम दोनों पढ़ाई की बातें करते रहते हैं, और हाँ। बाकी लोग भी हम साथ में पढ़ाई की बातें करते रहते हैं। ओके, जतिन कुछ कह रहा है। तो इसके लिए हाँ, 1 सेकंड। अच्छा, ये सवाल जो हमारे सबसे जूनियर हैं उन दोनों के लिए है कि अच्छा, ये बताइए आप लोगों को स्टडीज में कितना फायदा मिला इस ग्रुप का हिस्सा बनने से? इस बार रिया फर्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। स्टडीज में फुल गाइडेंस रहती है, क्योंकि हम कॉलेज में नए आते हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि कैसे एग्जाम्स हो रहे हैं और कैसे मतलब प्रिपेयर करना है उनके लिए, क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए। तो उन सब चीजों के लिए हमें सीनियर्स ने गाइड किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमसे पहले वाले ईयर ने 1-2 या काफी सेमेस्टर हमसे पहले काट लिए, तो वो पूरा गाइड करते हैं। ओके, दैट्स गुड। आदित्य? वही जैसा कि रिया ने कहा, हम स्कूल से एकदम कॉलेज में आते हैं तो हमें लगता है कि इस कॉलेज का एनवायरनमेंट भी स्कूल की तरह ही है, हमें पढ़ना पड़ेगा काफ़ी। बट जो सच होता है, जो रियलिटी होती है कि क्या होता है कॉलेज में, कितना करना पड़ेगा हमें, कितना क्या नहीं, वो सब हमें सीनियर से ही पता लगता है, और इन्होंने ही बताया हमें जो भी रियलिटी थी। ओके, तो एक सवाल सभी के लिए कि चलिए 4th ईयर वाले पास आउट हो जाएंगे, मगर आप में से कौन कौन है जो आगे भी डांस जो है परस्यू करना चाहेगा, नॉट एज ए करियर, मगर बीच बीच में कभी अगर मौका मिले, कोई कंपटीशन, ये डीआईडी वगैरह में मान लो किसी को एम्बिशन हो कि यार एक बार तो जाना है वहां पे, ऑडिशन ही दे के आए, या फिर दे चुके हैं आप लोग ऑडिशन, ये बताइए। सर मैं दे चुका हूँ। मैं अपने स्कूल डेज में गया था, ऑडिशन मैंने दिए अरे वाह, हैं डीआईडी के। अरे वाह यार दीपांशु, तुम तो छुपे रुस्तम हो, है ना? टीम का छुपा रुस्तम दीपांशु ही है क्या? बिल्कुल यस सर, यस सर, ये ओके हमारा छुपा रुस्तम है। ओके ओके, तो और कोई नहीं है जो आगे डांस परस्यू करना चाहता है? आप लोग फुल ऑन फिर प्रोफेशनल बन जाएंगे, राइट? सर जतिन है हम में से। सर हाँ, मतलब प्रोफेशनली अभी सोचा नहीं, बट हाँ आगे जैसे हम लोग टीम में भी डिफरेंट टीचर्स की क्लासेस लेते हैं, जैसे आरुषि ने कहा कि हमारे प्रोफेशनल कोरियोग्राफर्स हैं, उनकी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो वो मुझे अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है, तो आई गेस वो मैं कंटिन्यू रखूंगा टीम के बाद भी। डिफरेंट क्लासेस में जाना, अटेंड करना, वर्कशॉप्स अटेंड करना। ओके, दैट्स गुड। और क्या पता आगे जाके भाई once you are passed out और आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं, बस एक डी स्ट्रेसिंग के लिए डांस को यूज करके एंड यू आर अचीविंग समथिंग, किसी कंपटीशन में किसी कॉज के लिए डांस परफॉर्म किया, तो यू नेवर नो। अच्छा, एक सवाल जो सबके लिए है कि डांस एक एज एन क्रिएटिव फॉर्म है, तो डांस ने आपको इंडिविजुअली किस तरीके से मदद किया है? अब शुरुआत करेंगे आदित्य आपसे, प्रेसिडेंट साहब। सर डांस बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है, बहुत समय से मुझे बहुत पसंद है डांस, और मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं डांस सोसाइटी में मुझे ले लिया मेरे सीनियर्स ने, क्योंकि उससे पहले मेरे लिए डांस सिर्फ और सिर्फ थेरेपी था। मैं सिर्फ डांस इसलिए करता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, मुझे मजा आता था, और अपना कोई भी स्ट्रेस है लाइफ में, कुछ भी परेशान हूँ, तो मैं उसको डांस करता था, गाने सुनता था अपना लाइट्स ऑफ करके, कि बस नाच रहा हूँ। जो वो लाइन कहते हैं, डांस लाइक नोबडी इज वाचिंग, तो मेरे लिए वही था डांस। तो मैंने डांस को, और जब मैं टीम में आया तो उसके बाद डांस मेरे लिए बहुत और कुछ बन गया। पहले सिर्फ मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर था डांस, अब मेरे लिए उसमें लोग भी जुड़ गए साथ में नाचने वाले। उसके बाद मेरे में, और फिर उनके साथ में नाच रहा हूँ जो मुझे पसंद है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनको मैं फैमिली बोलता हूँ। तो उसके बाद डांस मेरे लिए बहुत कुछ बन गया। और अब लेकिन आगे भी जब मैं टीम से निकल जाऊंगा, ग्रेजुएट हो जाऊंगा, तो उसके बाद फिर से शायद
डांस स्ट्रेस बस्टर नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ रहेगी, क्योंकि मैं रहूँगा डांस को थैंकफुल कि डांस की वजह से मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत चीज़ें मिली। तो डांस मेरे लिए स्पेशली तो बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं आज भी डांस करता हूँ, कुछ अपना काम करता हूँ, बीच में थक जाता हूँ, फिर डांस करने लग जाता हूँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं डांस कर रहा हूँ और मैं परेशान हो गया। डांस करके मुझे हमेशा खुशी मिली और अच्छा ही फील हुआ। That's great. आरुषि, आप बताएं मुझे डांस क्या है आपके लिए? हाँ जी, तो सर मैं डांस मैंने स्कूल के टाइम से ही शुरू कर दिया था, बट मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। जनरली एकेडमिक्स में भी, स्कूल में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी, बट वो कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था। फिर लकीली मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांस क्लास ज्वाइन करवाई, एंड डांस क्लास में भी इनिशियली मैं बहुत पीछे खड़ी रहती थी। मुझे डांस करना बहुत पसंद था, पर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जब विद टाइम मैंने और डांस सीखा, मैंने और इंस्ट्रक्टर्स के पास में गई, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि डांस ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया जो मतलब मेरे में बिल्कुल भी नहीं था। फिर टीम में आना, तो जैसा नागपाल ने बोला कि फिर डांस डांस ही नहीं लगता था। कि जब मैं टीम में आई तो टीम में एक बहुत ही स्वीट सी बात मेरे सीनियर ने बोली कि हमारा मोटिव है ना स्टेज पे भी खुश रहना और ऑफ स्टेज भी खुश रहना। तो डांस कब एकदम से एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन गया वो पता ही नहीं चला। तो टीम के साथ कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली मेरा बूस्ट हुआ ही है, बट वो जो एक खुशी को हम एसोसिएट करने लग गए डांस के साथ, वो मैं अपनी लाइफ लॉन्ग कैरी करना चाहती हूँ। इवन मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो मैं अपने कॉलेज के पास भी वहाँ डांस क्लासेस ढूंढने लगी कि मुझे वीकेंड्स पे ही सही, बट मैं जाके वहाँ पे भी डांस कर लूँ फ्री टाइम में। तो आई थिंक डांस ने मेरी पूरी पर्सनैलिटी ही मुझे लगता है डांस ने शेप अप करी है। Okay, that's great. एक सेकंड. ओके, रोहन, आप मुझे बताइए आपके लिए डांस क्या है? हाँ, सो मैंने भी बेसिकली बचपन से ही डांस का शौक था, और बट कभी मैंने प्रोफेशनली डांस ट्रेनिंग नहीं ली। मतलब मैं स्कूल में परफॉर्म करता था और गर्मियों की छुट्टी में परफॉर्म कर लिया, बट आई नेवर ट्रेन्ड प्रोफेशनली। तो ये चीज टीम में आने के बाद ही हुई है, और इससे मुझे पता चला कि मतलब डांस इज नॉट जस्ट फन जो मुझे पहले लगता था। मतलब बहुत ही फिजिकली और मेंटली लिबरेटिंग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी बॉडी पे वर्क करते हैं, प्लस उससे उससे तुम आपकी बॉडी पे वर्क होता है एंड you get to perform, so it's mentally also very cathartic. So as Arushi said कि obviously टीम में आने के बाद परफॉर्म करना भी आ जाता है, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो लाइक ओवरऑल ही डांस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है एज एन इंडिविजुअल, और मेरे लिए भी वही था। नीतीश, आप बताएं, व्हाट इज डांस टू यू? जैसे कि बताया कि मेन पार्ट तो वही था कि कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव हुआ है इससे, डांस करने से, टीम में डांस करने से और नॉर्मली भी। बट पहले ऐसा था कि डांस करते थे और कुछ होता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा कुछ होता है कि ड्रीम, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि हाँ ये कैसा डांस कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, मतलब प्रोफेशनल्स हैं कि ये कैसा डांस करते होंगे, क्लासेस कैसे होते होंगे। तो वो सब यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि हाँ कि ये तो बहुत कैजुअल है और बहुत अच्छा है, बहुत इंटरटेनिंग है। मतलब इतना डिसिप्लिन नहीं है जितना हमें लगता है कि नहीं होगा फन, बट वो बहुत फन होता है करने में। और वही इंट्रोवर्ट पार्ट हमारा जो अंदर होता है वो हमें निकाल देता है। वो हम डिफरेंट पीपल से मिलते हैं, डिफरेंट क्रिएटिविटी में वो पावर है, इंट्रोवर्ट से आपको क्रिएटिविटी में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। दीपांशु, आप बताएं। लाइक डांस की मेरे लिए डेफिनेशन बहुत चेंज हुई है जब मैंने कॉलेज में सोसाइटी ज्वाइन करी है। डांस से पहले जस्ट मेरे लिए वो था कि हम सॉन्ग चल रहा है जैसे मूव कर रहे हैं विद स्टेप्स, पर सोसाइटी में आकर हमारी जो टीम है उसमें मुझे पता लगा कि डांस मत करना बस मूवमेंट नहीं है किसी गाने पे। मतलब खुशी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि का मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेट में दिक्कत है। So let's move. हाँ दीपांशु, आगे। सर am I audible? हाँ, you are audible. Please continue. हाँ, तो मैं कह रहा था कि कॉलेज में आके चीजें बहुत चेंज हुई हैं। जैसे उससे पहले डांस बस ये था कि हम बस म्यूजिक पे मूव कर रहे हैं विद स्टेप्स, पर टीम ने मेरे सीनियर्स ने मुझे ये चीज सिखाई है कि डांस का मतलब बस मूव करना नहीं है। खुशी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज में। अगर तुम खुश नहीं हो और तुम डांस कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। डांस के लिए सबकी डेफिनेशन अलग है, सबके लिए डांस अगर तुम खुश नहीं हो और तुम डांस कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। डांस के लिए सबकी डेफिनेशन अलग है, सबके लिए डांस।
अगर मतलब मैं खुश हूँ, मुझे स्टेप से वो नहीं है। अब तो ऐसा है कि अगर मैं खुश होके कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो चीज़ डांस है। म्यूजिक चल रहा है, बस मैं खड़े-खड़े म्यूजिक को एन्जॉय कर रहा हूँ, बस मूव कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो डांस है। तो मेरे लिए खुशी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल दीपांशु, बहुत सही आपने चीज बताई। जतिन, आप बताएं, व्हाट इज डांस फॉर यू? सर पहले तो सबने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, तो मैं तो ऐसा हो गया कि अब क्या बोलूं। आप बट सिंपल चीजें डांस ने मतलब हाँ, बट मैं थोड़ा ये बोलूंगा कि डांस से जो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट डाला है कि मेरा क्रिएटिव एस्पेक्ट बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। ठीक है, पहले मैं आई गेस जब डांस नहीं भी करता था स्कूल टाइम से, वैसे मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, बट जब नहीं करता था मुझे लगता था कि मैं उतना क्रिएटिव नहीं हूँ चाहे कुछ भी कर रहा हूँ। अगर आज मैं कुछ डिफरेंट चीज भी ट्राई करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि हाँ डांस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि काफी क्रिएटिव आइडियाज एकदम से आने लगते हैं और लगता है कि हाँ ये चीज भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो क्रिएटिव एस्पेक्ट जो है डांस ने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया ओवर द इयर्स। दैट्स वंडरफुल। रिया, आप बताएं। जी सर, मेरे लिए डांस बचपन से ही, फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर यूज्ड टू बी सीडीज जिसमें मूवी के सॉन्ग्स होते थे और हम बजा के रोज खेलते वक्त डांस करते थे, टू 11th 12th जब मैंने डांस छोड़ दिया था पढ़ाई के लिए, तो कॉलेज में आके जब फिर से टीम ज्वाइन की तो एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। टीम में मैंने सीखा कि डांस इज जस्ट नॉट डूइंग द स्टेप्स, कि हम सही स्टेप्स सही तरीके से कर दे। डांस इज अबाउट परफॉर्मिंग, कि आप उसे खुश होकर और प्रॉपर एक्सप्रेशंस वगैरह के साथ करें। प्लस डांस आई थिंक इज अ वे ऑफ एम्ब्रेसिंग म्यूजिक, कि हम लोग डांस में जब हमारे कोरियोग्राफर्स हमें कोरियोग्राफी समझाते हैं तो एक एक बीट जो बैकग्राउंड में चल रही होती है उसको एम्ब्रेस करते हैं थ्रू अपने डांस से। तो आई फील कि मैंने बहुत कुछ सीखा है टीम में आके, एंड दिस इज पार्ट। बताइए, डांस क्या है आपके लिए? सर जैसा कि कुछ भैया दीदियों ने कहा कि बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब ऐसा हुआ करता था कि मैं देख रहा हूँ गाना चल रहा है बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड आई एम कॉपिंग इट, और फिर मम्मी कहती है कि रिलेटिव्स आते तो कहती है कि करके दिखाओ, इन्हें भी करके दिखाओ। तो वही था एक, मतलब अच्छा लगता था काफ़ी देखने में, मतलब जो हम देखते थे वो करने का मन करता था मेरा। और जैसे ही मतलब अब ऐसे प्रोफेशनली कभी सीखा नहीं, बट टीम में आके इतना कुछ सीखने को मिला। और फिर मतलब एक तरह से मेरे लिए एक फिटनेस के लिए भी वो है डांस, की हम डांस करते हैं तो हम फिट भी रहते हैं, हम काफ़ी वर्कआउट करते हैं, काफ़ी हम कार्डियो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उससे हम फिट भी रहते हैं। और मेरे लिए डांस एक तरह से म्यूज़िक को एक्सप्लोर करना भी है। मैंने काफ़ी म्यूज़िक एक्सप्लोर करा जैसे ही मैंने डांस करना शुरू करा अच्छे से, तो मतलब अलग अलग जॉनर के गाने सुने मैंने, तो उससे काफ़ी मेरी लाइब्रेरी बढ़ी है गानों की। अच्छा। तो ये कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस है आप सबका इंडिविजुअली डांस को लेके। और जो एक मैं समावेश कर सकता हूँ कि इट अफेक्ट्स यू बोथ मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, राइट? और आपको एज एन इंडिविजुअल ग्रो करने में मदद कर रहा है। एक्सरसाइज है, जैसे आदित्य ने लास्ट में बोला, कंसंट्रेशन कई लोगों का बढ़ाने में मदद करता है। और जब आदमी फिट रहता है तो बहुत अच्छा फील करता है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, राइट? एंड पीपल लव टू बी अराउंड पीपल विद पॉजिटिव वाइब्स। सो प्रोबेबली यही एक टीम की भी परिभाषा है कि वो लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ पॉजिटिव बने रहते हैं, राइट? एक दूसरे की नेगेटिविटी को थोड़ा सा, जब कोई नेगेटिव हुआ तो दूर किया। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कि आप अपने जिंदगी में अच्छा करें। और हम चाहेंगे कि फंक इन मोशन और हमारे साथ जुड़े रहे, और आगे और भी कोई हमारे इवेंट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जाने से पहले, ये हमारा लास्ट है, क्योंकि आपसे एक आप इस इवेंट में हिस्सा लिया था आपने, जहाँ पे हमने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट किया था। मैं चाहूंगा आप लोग अपने तरफ से एक छोटा सा अपील हर कोई कर दे। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या ऑडियो को सुनेंगे पॉडकास्ट में, उन्हें वो संदेश पहुंच जाए कि वैक्सीनेशन जरूरी है टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। सो प्लीज। आई वुड लाइक टू गो फर्स्ट। जो भी लोग हमें सुन रहे हैं ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू हमें देख रहे हैं, प्लीज़ जाइए और वैक्सीनेट करवाइए। मुझे पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने दोनों अपनी डोजेस लगवा चुकी हैं। मेरे पास अपना सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का,
प्लीज आप भी जाइए, क्योंकि कोरोना के अगेंस्ट सिर्फ एक यही तरीका है जिससे आप बच सकते हैं। और कुछ लोग हैं उनमें जो भी मिथ है कि वैक्सीनेशन से इतना मदद नहीं होता या फिर वैक्सीनेशन से आपको फिर भी कोरोना हो सकता है, प्लीज नेट पे आप पढ़िए चीजें, जो भी है वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है आपके सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए, आप बच रहे हैं कोरोना से। थैंक यू सो मच। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, और अगर उन्होंने वैक्सीन निकाली है तो उसके पीछे उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है, बहुत मेहनत करी है, जो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आप इन्फॉर्म्ड रहिए और वैक्सीनेट कराइए, बिकॉज एज नागपाल ने कहा, वैक्सीन के अलावा हमारे पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने भी अपनी पहली वैक्सीन डोज लगवा ली है एंड आई एम वेटिंग कि मेरी सेकंड लग जाए, तो मैं चाहूंगी कि सब वैक्सीन लगवाएं। रोहन, सो मुझे भी कोविड हुआ था रिसेंटली एंड आई कैन वाउच कि बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता और रिपरकशंस भी उसके काफी होते हैं। सो द ओनली वाइज थिंग टू डू राइट नाउ इज